पिछली वीडियो में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम उस चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये रूल देखा था कि इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो भी वैल्यूज थीटा के प्लेस पर रहे आपको उसको क्या करना है, पुट करना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, किस तरह मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको उस फंक्शन को पुट करना है, आपको उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव सवाल में पहले से मौजूद हो। ठीक है, आपको उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव सवाल में पहले से मौजूद हो। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेकर, दोनों कहीं ना कहीं एक ही रूल है। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिकल, स्पेशली यदि हम ट्रिगो फंक्शंस की बात करते हैं तो ट्रिगो फंक्शंस के लिए तो थीटा को पुट करना है। ये सवाल आपका जनरली हो गया किसके लिए, ट्रिगो फंक्शंस के लिए। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं। आपका सवाल है साइन एक्स क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ई पर पावर एक्स साइन ई पर पावर एक्स प्लस 2 dx। क्वेश्चन नंबर 1 ये सवाल है। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि रूल क्या, थीटा के जगह पर जो रहे उसको पुट करना है। यहाँ देखिए थीटा के जगह पर जो रहे, ठीक है, थीटा के जगह पर जो कुछ भी रहे आपको उसको क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या, ई पर पावर एक्स प्लस 2। जनरली 90% केसेस में ये आपका रूल सेट कर जाएगा। पुट ई पर पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू जेड। तो ई पर पावर एक्स dx इक्वल टू कितना हो गया, ये dz। ये सवाल ख़त्म। हम क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। ये सवाल है आपका ई पर पावर एक्स साइन ई पर पावर एक्स प्लस 2 dx। अब देखिए ये ई पर पावर एक्स और ये dx दोनों को एक तरफ ला करके लिखते हैं। देखिए क्या बन जाता है आपका, ये हो गया साइन ई पर पावर एक्स प्लस 2 और ये ई पर पावर एक्स और ये dx। अब ये ई पर पावर एक्स dx क्या बन गया आपका, यहाँ से देखिए ई पर पावर एक्स dx आपका क्या बन गया, ये जो आपका ई पर पावर एक्स dx है वो आपका dz बन गया। जो ई पर पावर एक्स dx है वो क्या बन गया आपका, dz बन गया। अब यहाँ से आप इसके जगह पर dz लिख दीजिए और आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको साइन और ई पर पावर एक्स प्लस 2 को आपने z पुट किया है, यहाँ पर z और ई पर पावर एक्स dx को आपने क्या पुट किया, dz। और साइन z का इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस कॉस z प्लस c। तो बिल्कुल आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। z को रिप्लेस कर दीजिए ई पर पावर एक्स प्लस 2 से, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx। ये सवाल है। तो हमारा रूल क्या था कि थीटा के प्लेस पर जो चीज़ रहे, थीटा के प्लेस पर आपको उसको कोशिश करना है पुट करने का। थीटा के जगह पर ये देखिए, क्योंकि ये कॉस थीटा है तो रूट अंडर एक्स प्लस 1 थीटा के जगह पर है तो पुट करिए। पुट करते हैं रूट अंडर एक्स प्लस 1। देखिए तो क्या हो जाएगा, पुट रूट अंडर एक्स प्लस 1 इक्वल टू जेड। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स dx बराबर कितना हो गया आपका, dz हो गया। अब ये 2 को उधर ले जाइए, 1/रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 dz हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों का यूज सवाल में कर लीजिए जाकर के। इसका यूज आपको क्या करना है, सवाल में करना है कि 1/रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx कितना बन जाएगा, रूट जेड। अब ये जो सवाल है आपका पूरा रिड्यूस हो गया और पूरा रिड्यूस होकर के ये सवाल आपका क्या बन गया, ये बन गया कॉस जेड और 2 dz। 2 बाहर चला आया और cos z का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, आंसर लिख दीजिए। आपका हो गया 2 sin z प्लस c। 2 sin z प्लस c ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन से सिंपली आपको यही कोशिश करना है कि उस क्वेश्चंस में दिए गए क्वेश्चन में थीटा के प्लेस पर क्या चीज़ लिखा हुआ है। जनरली आप यदि उसको पुट कर देते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी सवाल में इस तरह से रहता है सेट किया हुआ, आपको ये सेट कर जाएगा लगभग 90% क्वेश्चंस में, और ये आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल में है। अगला क्वेश्चन है तीसरा,
एक्स स्क्वायर सेक एक्स क्यूब dx, ये सवाल है। तो आप देख रहे हैं थीटा के प्लेस पर क्या एक्स क्यूब पुट करना है, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू जेड। तो ये कितना हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 3x स्क्वायर dx बराबर कितना हो गया dz। 3 उधर दे दीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dz। कितना हो गया 1/3 dz। अब क्या करिए, इसका जाकर के यूज करिए, इसका जाकर के आपको क्या करना है, यूज करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर आप सवाल में आप देख सकते हैं क्या कि आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स क्यूब, और ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो एक्स स्क्वायर है इस डी एक्स के साथ लेते आइए तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा 1/3 dz, और ये आपका हो जाएगा सेक जेड 1/3 dz। इस तरीके से 1/3 को बाहर कर दीजिए और सेक जेड का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, सेक जेड dz। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x, आंसर हो गया आपका, ये हो गया 1/3 लॉग मॉड सेक जेड प्लस tan z प्लस c। अब z का वैल्यू यहाँ से एक्स क्यू सवाल में बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली बेसिक जो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिक ये है कि थीटा के प्लेस पर जो कुछ भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होगा कि थीटा के प्लेस पर जो कुछ भी मिले तो आपको वहाँ पर क्या करना है, उसको उस तरह से सेट कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सेक स्क्वायर लॉग एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या है, इस सवाल में थीटा के प्लेस पर क्या है लॉग एक्स, थीटा के प्लेस पर क्या है लॉग एक्स। तो पुट करिए, पुट लॉग एक्स बराबर जेड, पुट लॉग एक्स बराबर जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करने पर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx बराबर कितना हो जाता है dx। अब इन चीज़ों का आपको क्या करना है, यूज करना है क्वेश्चन में, इसका यूज करना है कहाँ पर, क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर लॉग एक्स और वो 1/x dx। अब जो ये 1/x dx है, ये जो अब 1/x dx दिख रहा है, इस 1/x dx के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/x dx के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1/x dx के जगह पर आप क्या लिख दीजिए, dz लिख दीजिए। 1/x dx ये आपका क्या बन गया, dz बन गया। और यहाँ पर सेक स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया, सेक स्क्वायर लॉग x के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, z, सेक स्क्वायर x dz। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है आपको tan z प्लस c। अब z के जगह पर log x लिख दीजिए, tan log x प्लस c। कुछ भी क्वेश्चंस रहे आपके पास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चंस में आपको थीटा के प्लेस पर कुछ भी रहना है तो वो आपको सिंपली आपको पुट कर देना है। तो मैक्सिमम ये आपका रूल सेट कर जाएगा, उस जिसको आप पुट करना है उसका डेरिवेटिव सवाल में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा, सवाल में आपको ज़रूर दिखेगा। यदि यहाँ पर सवाल यही रहता और सोचिए कुछ और रहता, कॉस 1 + log x बटे x dx, बिल्कुल यही चीज़ है, बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेम है, थोड़ा सा अंतर यही है कि 1 + log x कर दिया है, फिर भी डेरिवेटिव वही होगा। यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 log x का 1/x। आप इस तरह से सेम एज ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका लास्ट में आ जाता cos z dz आ जाता, और इंटीग्रेट कर लेते तो इसको sin z आ जाता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं है। देखिए इसी तरह का एक और हम क्वेश्चंस लेते हैं जो लॉग से ही रिलेटेड है। ठीक है, नंबर ये 5 हो गया। नंबर 6, क्वेश्चन वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना है हमारे क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन 5 है sin 2 + 3 log x और बटे x, और यहाँ पर आपका क्या है dx, 2 + 3 log x बटे dx है। आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पर सवाल में बस वही पुट करना है। पुट क्या करना है, पुट 2 + 3 log x बराबर z, पुट 2 + 3 log x बराबर z।
ये आपको क्या करना है, पुट करना है 2 + 3 log x बराबर z। ठीक है, 2 + 3 log x बराबर आपको z। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट जब करिएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 तो 0, ये बच जाएगा 3 log x का 1/x dx बराबर ये कितना dz। अब 1/x dx बराबर 3 dz। अब ये 1/x यहाँ पर है और dx ऊपर में है, ये दोनों बन जाएगा क्या 3 dz और वो क्या बन जाएगा sin z। ये सवाल आपका बन गया अब sin z और dx की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा 3 dz। sin z का इंटीग्रेशन आपको आता है -cos z और 3 बाहर में था तो -3 + c z का वैल्यू -3 cos z का वैल्यू z का वैल्यू 2 + 3 log x cos 2 + 3 log x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका sin tan इनवर्स x बटे 1 + x²। देखिए कितना आसान सवाल है। थीटा की जगह पर क्या है tan इनवर्स x, थीटा की जगह पर कितना है tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x²। बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट tan इनवर्स x = z। ये क्या हो गया 1/1 + x² dx बराबर dz। अब उस सवाल में वापस चलिए। सवाल आपका बन जाएगा sin tan इनवर्स x और ये 1/1 + x² dx और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से कन्वर्ट होकर के 1/1 + x² dx क्या बन जाएगा dz और ये बन जाएगा sin z dz। ये आपका आंसर हो गया -cos z + c। -cos z का वैल्यू देखिए tan इनवर्स x और प्लस में c। तो इस तरह से ये सवाल हुआ आपका, है ना। एक और क्वेश्चन चलिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है x³ sin tan इनवर्स x4 बटे 1 + x⁸ ये सवाल है dx। ये आपका सवाल है आपका। तो यहाँ पर आप यू कैन इजीली सी हियर थीटा के प्लेस पर क्या है ये साइन थीटा, ये पूरा टर्म थीटा के जगह पर tan इनवर्स x+4। तो थीटा के जगह पर जो रहे उसको क्या करना है आपको, उसको पुट करना है। यही आपका रूल है। पुट करिए, पुट tan इनवर्स x⁴ बराबर z। पुट tan इनवर्स x⁴ बराबर z। इसको डिफ्रेंशिएट करिए। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² 1/1 + x² और फिर x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x
क्यूब dx बराबर ये कितना हो गया dz। डिफरेंशिएशन देखिए चैन रूल लगा करके tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन x4 के रिस्पेक्ट में और फिर x4 का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो गया और फिर dx और उधर हो गया dz। और ये जो फाइनली आपका क्या बन गया देखिए ये बन गया x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पर पावर 8, 4 पर पावर 2 8 और ये dx और ये जो 4 दिख रहा है इसको हम इस तरफ ले गए 1/4 dz। आपको इन चीज़ों का यूज फिर से सवाल में करना है। ये जो आपके सामने इतना टर्म आया हमको इसका यूज करना है सवाल में। इनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्वेश्चंस में करते हैं और फिर से इसको देखिए इंटीग्रेट करने का तब हम फिर से कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा पूरा सवाल। देखिए तब क्या बन गया, ये आपका हो जाएगा साइन tan इनवर्स x पर पावर 4 और ये आपका x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पर पावर 8 और ये dx। तो ये वाला टर्म कुल मिल करके ये वाला x क्यूब ये वाला टर्म आपका क्या बन गया 1/4 dz। ठीक है, ये टर्म क्या बन गया 1/4 dz और tan इनवर्स x पर पावर 4 को हमने पुट किया है आपको z। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया साइन z और साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z प्लस सी माइनस 1/4 z का वैल्यू tan इनवर्स x पर पावर 4 प्लस सी। इस तरह से आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ध्यान में रखें। यदि ट्रिगोनोमेट्री वाला सवाल है आपके पास और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो आप एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या ऐसा फंक्शन पुट करें या फिर जो थीटा के प्लेस पर है उसको पुट करें, उसका डेरिवेटिव सवाल में मिल जाए। तो हमने यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ये चीज़ था और हमने इसको पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन भी उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट था, तो फिर इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, ढेर सारा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।